और जब हमारे माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी सांसद थे तो उस समय भी मैं उनका कार्यालय प्रभारी था। बाद में फिर माननीय नायब सिंह सैनी जी अध्यक्ष बने हमारे भारतीय जनता पार्टी के, तो उस समय भी उनके अध्यक्ष के कार्यालय प्रभारी का कार्यभार मैं ही देख रहा था। बाद में वो मुख्यमंत्री बने तो तब से मैं उनके मुख्यमंत्री कार्यालय प्रभारी हूँ। जब वो सांसद थे तब भी सेक्टर 3 में, यहीं पर उनका सेक्टर 3 में निवास था, कार्यालय था। अध्यक्ष रहे तब भी सेक्टर 3 में ही कार्यालय और निवास रहा है, और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी यही सेक्टर 3 में उनका कार्यालय और निवास रहा। अगर एक तरह से कहा जाए, लाइटर सेंस में अगर मैं बात करूं, तो ये जगह सेक्टर 3 523 जो है, हमारे लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के लिए विशेष रूप से काफ़ी एक भाग्यशाली रही है, काफ़ी लाभकारी रही है, और यहाँ पर उनका एक तरह से उन्नति दिन प्रतिदिन होती गई। तो 523 3 कहीं ना कहीं शुभ। हाँ, एक तरह से अगर उस तरह से बात करें तो बिल्कुल शुभ रही है, और इसमें अपने कर्म का भी योगदान होता है। मेन तो कर्म का योगदान है, कर्म के साथ साथ भाग्य भी थोड़ा है, और इस तरह की अगर पवित्र कोई जगह मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। मुख्यमंत्री जी के आप बिल्कुल नजदीकी हैं, कार्यालय प्रभारी को खास 2 या 3 खूबियां बताएं मुख्यमंत्री जी की, क्या खूबी है खास? सबसे बड़ी खूबी जो उनमें है, जो मैं बताऊंगा और जिसकी वजह से मैं उनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, उनकी जो इंटीग्रिटी है। राजनीति में अगर देखा जाए, आप राजनीति में साफ छवि के इंसान बहुत कम है। उनकी एकदम छवि जो है बिल्कुल साफ है। पहले वो राज्य मंत्री भी रहे हरियाणा प्रदेश में, और 5 साल से मैं उनके साथ में रहा, जब से वो सांसद थे। अब मुख्यमंत्री हैं तब से भी मैं उनके साथ में हूँ। तो उनकी छवि एकदम साफ बेदाग है। ये सबसे बड़ी उनकी खूबी है, जिस वजह से मैं उनके साथ हूँ। दूसरा जो उनका है, सौम्य और मिलनसार स्वभाव। तो इसकी वजह से वो जन जन के एक तरह से प्रिय नेता हो गए। ऐसा भी माना जाता है विरोधियों को भी गले लगा लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये सच है। हम तो ये वो तो ये बोलते हैं जी, जो गेट के अंदर आ गया वो अपना है, और वो जब गेट से बाहर जाए तो अपना बन के जाए। ये उनकी बहुत विशेष खूबी है। तीसरी जो अगर मैं कहूँ कि कर्मठ, बहुत मेहनती है, बहुत ही मेहनती है। आपने चुनाव के दौरान देखा होगा, 3 बजे तो रात का स्टैंडर्ड टाइम था हमारा। 3 बजे के बाद ही वो रात का खाना खाते थे। 3 बजे तक पूरा स्टाफ भी यहीं पर उसी तरह रहता था। हमारे मीडिया के भाई लोग भी यहाँ पर बैठे रहते थे, और लास्ट में, सबसे लास्ट में 2 और 3 के बीच का जो स्लॉट था वो मीडिया के लिए था। हर रोज की यही दिनचर्या रही है। तो कर्मठ बहुत है। अगले दिन सुबह फिर वही 6 बजे पूरा उठ जाना, और आगे अगले दिन के लिए फिर तैयार हो जाना।